आज बिल्हौर विधानसभा के ब्लॉक ककवन ग्राम चांदेताल ककवन में कार्यक्रम आयोजित किया। प्रदेश भर में विभिन्न जगहों पर बंद हो रहे प्राथमिक विद्यालयों के विरोध में बैठक आयोजित की, जिसमें सपा बिल्हौर विधानसभा अध्यक्ष विनय यादव ने प्रदेश सरकार के इस निर्णय पर कड़ा ऐतराज जताया। विनय यादव ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार पीडीएस सहित गरीब वर्ग से शिक्षा का मूल अधिकार छीनने का काम कर रही है। गरीबों से उनकी शिक्षा से बेदखल कर सामाजिक असमानता बढ़ाने का काम कर रही है। दूसरी ओर बंद हो रहे विद्यालयों से शिक्षकों के पद कम हो जाएंगे, जिससे बेरोजगारी की विषम परिस्थितियों के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार का गहन संकट उत्पन्न हो जाएगा। आज जहां प्राथमिक शिक्षक भर्ती हेतु आए दिन अभ्यर्थियों का प्रदर्शन समाचार की सुर्खियों में बना रहता है, वहीं ये निर्णय उन अभ्यर्थियों के लिए घोर अन्याय है। शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी हेतु जहां शिक्षक छात्र अनुपात बेहतर होना आवश्यक होता है तथा शिक्षा में समावेशिता व सुलभता के लिए विद्यालयों का अनुपात भी मायने रखता है, वहीं ये कदम सरकार की शिक्षा के प्रति घोर निराशावादी प्रवृत्ति को दर्शाती है। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित रहे मुख्य रूप से मेवालाल गौतम, विनय यादव, अनुराग सविता, शीलूपाल, सौरभ पाल, अंकित चक्रवर्ती, शिवनाथ यादव, सदाब खान, गोरेलाल दोहरे, ललित कुशवाहा, छोटे सिसोदिया, राजू सिसोदिया, राहुल यादव, राजकिशोर सिसोदिया, शिव सिंह यादव, विजय यादव, रामगोपाल यादव, विमला सिसोदिया आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। बिल्हौर से अतुल कुमार पाल की खास कार्यक्रम। आज ककवन के चांदेताल गांव में आए हुए हैं। चांदेताल में क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी और योगी की सरकार एक नियम लाई है स्कूल मर्जन बंद करने की व्यवस्था, जिसमें गरीब बच्चे, जो गरीब किसान मजदूर, जिनके पास में जो लोग ब्लॉक से लेके सरकारी व्यवस्थाओं के लिए दर दर भटकते हैं, कॉलोनी और पेंशन के लिए, उन्हीं के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ाई करते थे। लेकिन ये सरकार ऐसा नियम लेके आई है जिससे गरीब बच्चों को शिक्षा से दूर कर रही है। क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं, हमारी पार्टी का निर्देश है जब तक गरीब किसान मजदूर का बेटा शिक्षित नहीं होगा, पढ़ेगा नहीं, बाबा साहब का सपना जो अधूरा है जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक पूरा नहीं हो सकता। ये सरकार विद्यालय बंद करने जा रही है, उसके विरोध में हम इस योगी और मोदी की सरकार से ये कहना चाहते हैं, क्योंकि आप अगर शिक्षा दे नहीं सकते हो, पढ़ा नहीं सकते हो, विद्यालय बना नहीं सकते हो, व्यवस्थाएं नहीं कर सकते हो, तो शिक्षा जो बनाए हुए विद्यालय ना बंद किए जाएं। क्योंकि ये विद्यालय की व्यवस्था आप देख लीजिए किस तरीके की है। क्योंकि विद्यालय में अगर ये सरकारी की जगह अगर प्राइवेट स्कूल बंद होने लगे तो इनकी व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएं। यहाँ पर टीचर के साथ साथ अगर चपरासी हो, घंटी बजाने वाला, रजिस्टर उठाने वाला, खाना बनाने वाला, अगर सारी व्यवस्थाएं कर दी जाएं और शिक्षकों से कम काम लिया जाए, क्योंकि उनकी भी समस्याएं हैं, सारे काम अगर शिक्षक से लोगे तो उनकी भी समस्याएं हैं। तो मेरा ये सरकार से निवेदन है, मर्जन की व्यवस्था को बंद करके पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, मजदूर, जिनके पास में घर नहीं है, जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, उसको लेकर के सरकार की व्यवस्थाएं थी विद्यालय की, उसको ना बंद करके स्कूल को और हाईटेक करा करके हर विद्यालय में अगर 5 कमरे हैं तो 5 शिक्षक बनाए, 5 शिक्षक होने चाहिए। अगर 5 कमरे हैं, कम से कम 2 कर्मचारी होने चाहिए जो एक घंटी लगाए, झाड़ू लगाए। खाना बनाने वाले की सैलरी 2000 रुपये है। आप बताइए 2000 में क्या होता है। खाना बनाने वाले की सैलरी बढ़ाई जाए, व्यवस्थाएं करी जाएं, समय से खोलने वाला, झाड़ू लगाने वाले। अगर टीचर होगा तो जिसको सैलरी इतनी मिल रही है, 80,000 वाला टीचर को छोड़ के बच्चा 8,000 वाले के पास जाता है। इस पे भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार, मोदी सरकार को विचार करना होगा। विचार करके इन गरीब मजदूर, किसान, जिनका कोई दर्द नहीं है, जिनका कोई कसूर नहीं है, उनके विद्यालय ना बंद करके इन्हीं विद्यालयों को अच्छी तरीके से, इतनी जगह है, अच्छी तरीके से डेवलप करने का काम करें। अगर सरकार स्कूल बंद करेगी तो हम समाजवादी लोग, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश, पूरी विधानसभा में गांव-गांव जाकर के गरीब किसान मजदूरों को जागरूक करके इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरोध में प्रदर्शन करेंगे और 2027 में उखाड़ के फेंकेंगे। और जब हमारी सरकार बनेगी, इन्हीं सब विद्यालयों को
नवनिर्मित बिल्डिंग बना करके, अच्छे शिक्षक लगा करके, अच्छी व्यवस्थाएं कर करके हम गरीब किसान मजदूर के बेटे को शिक्षा दिलाने का काम करेंगे। ये हम अपने लोगों से वादा करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जवाब दो, विरोध करो, क्योंकि जब वोट के समय वो आएंगे तो आपसे हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, लेकिन जब आज विद्यालय बंद होने जा रहा है तो कोई मुसलमानों का विद्यालय नहीं है, ये हम गरीब किसानों का विद्यालय है, जिसमें ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है। तो इसके विरोध में हम समाजवादी लोग आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। ये विश्वास विनय यादव आपको दिलाता है, विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते गांव के सभी लोगों का, कि आपका विद्यालय नहीं बंद होने देंगे। आप लोग भी हमारा साथ दें। अगर कहीं धरना आंदोलन की जरूरत पड़े तो आप लोग हमारे साथ चल के हम लोग डीएम और एसडीएम का भी घेराव करने का काम करेंगे।